जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। प्रभु की अनंत कृपा हो रही है और उसी कृपा से प्रभु हमें वो सारी चीज़ें जीवन में करवा रहे हैं जो सिर्फ मैं सोचा करती थी क्या मैं वहाँ तक जा पाऊँगी। कारण ये है कि मुझे ऊंचाई से काफ़ी फोबिया रहा है और मुझे एरिथेमिया अटैक भी हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल में ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। लेकिन इस बार प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो होती चली गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये सब कैसे हो रहा है। यकीन मानिए, बहुत बहुत अलौकिक ये सारी लीलाएं अब आपको सबको मिलेगी, क्योंकि अब प्रभु ने जो चीज़ करवानी थी ये सब लीलाओं के अनुरूप हो रहा है और अब से प्रभु की लीलाएं आप तक पहुंचेंगी। साथ ही हम अपने कार्य पर पुनः स्टार्ट हो जाएंगे। प्रभु ने हमें 2 दिन यानी कि 2 दिन अब और इससे पहले भी 2 दिन का समय हमें दिया था इन लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, और ये कंप्लीट हो गया। और अब फिर से पुनः प्रभु की पोशाकें अर्पण होंगी और सर्दी का भी मौसम है और ये जो महीना है, इस महीने में पवित्र स्थानों पर जाना ये सर्वश्रेष्ठ है। 2 कारण है, एक तो भीड़ कम होती है, दूसरा प्रभु के लोगों के अंदर जो ये चीज़ है कि इस महीने में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं। मैं कहती हूँ कुछ करो न करो, आपका तीर्थ स्थान पर प्रभु का पहुँचाना यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस महीने में पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर होता है जो कि हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाता है। इसके पीछे हमारे अनंत जन्मों के प्रारब्ध कर्म होते हैं जिन्हें प्रभु दूर कर कर अपनी भक्ति में मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं। मनुष्य को लगता है अरे हम ये नहीं कर पा रहे, अरे प्रभु किसी भी तरीके से करवा देते हैं। देखिए, किसी के हाथों से ये कार्य करवाएंगे, किसी के हाथों से वो। ज़रूरी नहीं कि सारे कार्य हम स्वयं कर पाएँ। कभी कभी हमारे सुंदर विचार जब दूसरों के लिए ये भाव उठते हैं, जहाँ पर आपको सच्चाई दिखती है वास्तव में, आप वहाँ पर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना भी करते हैं कि इनके द्वारा ही प्रभु हमें भी वहाँ तक पहुँचा दीजिए। यकीन मानिए, मनुष्य के सुंदर कर्म उनका वहाँ भी साथ देते हैं। यही तो प्रभु बताने के लिए ये अनंत लीलाएं कर रहे हैं। प्रभु क्या करना चाहते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। ये सब अनंत लीलाओं का क्या चल रहा है, क्यों ये अनंत लीलाएं प्रभु करवा रहे हैं, हमारे जीवन में घटित हो रही हैं और साक्षात आप सब देख भी पा रहे हैं। ये बहुत अनमोल है। ये वो चीज़ें हो रही हैं जो मनुष्य सिर्फ सुनता था या कहीं शास्त्रीय ढंग से पढ़ता था, फिर भी ये चीज़ें उन्होंने साक्षात घटते हुए सुनते हुए देखी नहीं। आज प्रभु वो सब करवा रहे हैं, वो सब अवसर आप सबके सम्मुख भी हैं। अब ये भी आपके प्रारब्ध होंगे कि आप उन पर यकीन कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, झूठी बातों पर, किसी भी लेखों पर मनुष्य बहुत जल्दी यकीन करता है, लेकिन सच्चाई पर यकीन करने में काफ़ी समय लगता है। ये भी प्रभु जानते हैं। इसीलिए प्रभु ने इतनी सुंदर तरीके से आप जितने भक्त जो इन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, यकीन मानिए आप पर अनंत कृपा है, तभी आप ये सब समझ पा रहे हैं। वरना देखिए ना, हर जगह झूठ, फरेब, लालच मनुष्य किए हुए हैं, जिसके लिए वो भगवान को भी नहीं छोड़ता, भगवान का भी सहारा लेता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत से लोगों ने कुछ वीडियोस भेजी कि भगवान को कुछ खिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये अजीब हो। देखिए, इस तरह के वीडियोस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। आज अनंत वीडियोस हैं जिनमें कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहने का तात्पर्य और समझाने का सिर्फ आपको उद्देश्य है कि आप उल्टी पुल्टी चीज़ें मत सीखिए। प्रभु जो करते हैं वो दिखता है, आप समझिए इस बात को। शास्त्र को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। प्रभु द्वारा दिए गए अच्छे संदेशों का पालन करिए। गलत जगह गलत ज्ञान मनुष्य के
विनाश का कारण होता है। आज सब कोई ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन याद रखिए, ज्ञान वही जो आपकी आत्मा को शुद्ध करे। ऐसी बातों पर ही ध्यान दीजिए, अन्यथा नहीं। आपका कल्याण जिन चीज़ों में छुपा है, प्रभु धीरे धीरे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरी इस बात को समझते हुए इधर उधर किसी भी श्री विग्रह की सेवा सबको आप इधर उधर मत करिए। जो है उसका ही आप चयन करिए, फॉलो करिए। आज सब लोग बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें कर रहे हैं, जो आप वीडियोस में देख भी पा रहे हैं। उन चीज़ों को कर कर मनुष्य अपने ही पापों को बढ़ाता है। याद रखिएगा, भाव वो सच्चे होते हैं जहाँ पर आपके भाव किसी का अहित नहीं करते, हमारे शास्त्र को झुठलाते नहीं, वही सत्य है, अन्यथा सब झूठ। जिन भावों से जन कल्याण की बात होती हो, स्वयं का स्वार्थ न छिपा हो जिसमें, वही बातें सत्य हैं। जहाँ स्वयं का स्वार्थ हो, वहाँ प्रभु बातें नहीं होती। सो आप सब पर खूब कृपा हो।